नमस्कार दोस्तों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है इन्वेस्टमेंट जंक्शन में। इन्वेस्टमेंट जंक्शन में आज हम देखेंगे क्यों इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, स्टॉक मार्केट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, निफ्टी 50 क्या है, बीएसई, एनएसई और एफडी, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट का एक कंपैरिजन। ये सब चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां हम शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। बेसिकली शेयर्स बाय एंड सेल करने के लिए एक स्टॉक मार्केट, हमारे इंडिया में दो स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस है और वो है एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दोनों भी मुंबई में लोकेटेड है। और नेक्स्ट इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन हम देखेंगे, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। महंगाई बेसिकली सपोज हम लोग देखेंगे कि एक चीज हमें 100 रुपीज में मिल रही है आज, तो एक साल के बाद में वही चीज हमें 106 रुपीज में मिलेगी अगर हम लोगों ने 6% का इन्फ्लेशन रेट हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो ऑन एन एवरेज इंडिया में 7% का इन्फ्लेशन रेट है। तो आइए देखते हैं कि आज के हमें 1000 रुपये अगर हम लोगों ने देखे 7% के हिसाब से, वो 15 साल के बाद में वो हम लोग देख सकते हैं 2759 रुपीज। यानी आज की कीमत जो 1000 रुपए की है, वही वैल्यू 15 साल के बाद में 2759 रुपीज की होगी। अगर हम लोगों ने यहाँ पे अगर देखा कि 5 साल के बाद में क्या होता है, तो आज जो चीज मैं 1000 रुपीज में खरीद सकता हूँ, वही चीज 5 साल के बाद में मुझे 1402 रुपीज में खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। हमें इसे बीट करना चाहिए। बीट करने के लिए हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे एनएससी और बीएससी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ इंडाइसेस है जो हम लोगों ने, इंडेक्सेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बहुत बड़े इंडेक्सेस हैं इंडिया में। पहला है निफ्टी 50 और दूसरा है सेंसेक्स। निफ्टी 50 और सेंसेक्स, निफ्टी 50 यानी टॉप 50 कंपनीज है एनएससी में लिस्टेड। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 कंपनियों को हम लोग कहते हैं निफ्टी 50। सेंसेक्स, सेंसेक्स यानी टॉप 30 कंपनीज है जो सेंसेक्स, जो बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। आइए देखते हैं, उनकी तरफ नजर डालते हैं। ये है कुछ कंपनीज, ये है टॉप 50 कंपनीज निफ्टी 50 में, जैसे कि रिलायंस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, आईटीसी लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, लार्सन एंड टूब्रो, सन फार्मास्यूटिकल, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक सीमेंट और कई सारी ऐसी कंपनियां। टोटल ये 50 कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 में है। आइए देखते हैं, अब नजर डालते हैं टॉप 30 कंपनीज यानी सेंसेक्स में जो बीएसई में लिस्टेड है। यही कंपनीज एनएससी और बीएसई में लिस्टेड है, लेकिन जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से होता है ये, अगर हम देखेंगे यहाँ पे 17 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचसीएल, लार्सन एंड टूब्रो, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक एंड ऑल, ये सब जो कंपनीज है वो कंपनीज बीएससी के टॉप इंडेक्स यानी सेंसेक्स में आती है। तो आगे हम देखेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन स्टॉक मार्केट ही क्यों? सो बेसिकली स्टॉक मार्केट को हम लोग एफडी या रियल एस्टेट से कंपेयर करके देखते हैं कि स्टॉक मार्केट का रिटर्न्स कितना हाई हो सकता है, या रियल एस्टेट में ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, या एफडीज में ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन माइंडसेट, जो भी इंडिया में रहते हैं, सबसे पहला सपना अगर कोई रहेगा, अपना खुद का घर होना चाहिए, यानी रियल एस्टेट में। और अगर दूसरी चीज होगी तो एक और घर लेके हम लोग स्टेबल इनकम के साथ में उसको रेंटल इनकम पे दे देते हैं, रेंट कर देते हैं, ताकि हमें एक कंटिन्यूस इनकम आती रहे। लेकिन एफडी का जो रिटर्न है वो भी कई लोगों को पसंद आता है। पुराने लोगों को एफडी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आदत हो सकती है। तो अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। अगर हमारे पास 1 लाख रुपीज है और हम लोगों ने वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया,
तो उसके लिए हमने अगर 8% ऑफ रिटर्न, 8% एनुअल रिटर्न भी पकड़ लिया, तो फिर भी हमें पूरे 9 years लगेंगे 2 लाख रुपीज जाने के लिए। यानी आपका पैसा डबल होने के लिए आपको कम से कम लगेंगे 9 साल, ऑन एन एवरेज 9 years। अगर हम लोगों ने एफडी में देखा, तो एफडी में भी अगर हम लोगों ने हाईएस्ट रिटर्न अगर देखा 10 साल में चाहिए तो 7.18%, यानी कोई भी बैंक वैसे 7.18% देती नहीं है। 1 लाख का 2 लाख होने के लिए 10 साल में अगर चाहिए तो 7.18% का CAGR चाहिए, लेकिन एक्चुअल में आजकल हमें बैंक सिर्फ 6% देती है। तो 6% अगर मैंने देखा तो मुझे अगर 1 लाख का है तो 1 लाख का मुझे 2 लाख करने के लिए 12 years लगेंगे, यानी रियल एस्टेट से 3 साल ज्यादा। अगर हम लोगों ने ऑन एन एवरेज स्टॉक मार्केट पे देखा, ऑन एन एवरेज स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है निफ्टी 50, अगर हम लोगों ने सिर्फ उसमें भी इन्वेस्ट कर लिया तो भी वो अब पिछले कई सालों से 12%, 13% ऐसे रिटर्न्स दे रहे हैं। और अगर हम लोगों ने ऑन एन एवरेज इंडिया का ग्रोथ देखकर हम लोगों ने 13% पकड़ लिया है, तो फिर हमें 7 साल में 2.35 लाख, यानी 1 लाख का ऑलरेडी डबल हो चुका है 7 years में। अगर मैंने पकड़ा 6 साल में तो भी 2 लाख हो चुका है, यानी लगभग 6 से 7 साल मुझे लगेंगे डबल करने के लिए पैसा। तो स्टॉक मार्केट ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपके लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे कम टाइम में हम अपना पैसा डबल करते हैं। और दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।